Hello students, I welcome you in the next video of chapter Trade to Territory. In the previous video we have discussed about the Bengal. Now जब बंगाल में इन्होंने अपना बेस बना लिया बेस मतलब इन्होंने फैक्ट्री बनाई और उस फैक्ट्री में इनका वेयर हाउस हुआ करता था। वेयर हाउस माने माल गोदाम, जहाँ पे ये सामान खरीद करके उसमें स्टोर किया करते थे हमारे व्यापारियों से, और उसके बाद उसको शिप में लाद करके फिर यूरोप, इंग्लैंड भेजा करते थे और वहाँ से प्रॉफिट कमाया करते थे। तो शुरुआती सालों में इनका अंग्रेजों का एक ही टारगेट था, प्रॉफिट, अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए, बिजनेस को बढ़ाया जाए। इसलिए इन्होंने मुगल कोर्ट में जा कर के उस टाइम जो दिल्ली में मुगल एम्परर थे उनसे कंसेशन हासिल कर लिया। कंसेशन माने छूट, टैक्स जो देते थे यहाँ से बिजनेस करने का, उसमें से इन्होंने कंसेशन हासिल कर लिया। जैसे अगर 10 रुपये टैक्स देने हैं तो उससे कंसेशन हासिल कर लिया, 4 या 5 रुपये देने लगे, इस तरीके से। लेकिन ये लगातार टैक्स देना चाहते नहीं थे, केवल बिजनेस करना चाहते थे, इंडिया में ट्रेड करना चाहते थे और केवल प्रॉफिट कमाना चाहते थे। टैक्स क्यों नहीं देना चाहते थे? क्योंकि जो भी कमाई हो केवल हमारी हो, टैक्स बिल्कुल भी ना देना पड़े। इस तरीके से उस समय में जो बंगाल के नवाब थे, मैंने कल बताया था कि जब मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ हो गई 1707 में, तो जो रीजनल पावर थी, क्षेत्रीय शक्तियां थी, उन्होंने अपने अलग अलग राज्य स्थापित कर लिए। क्योंकि दिल्ली में सेंटर में कोई पावरफुल किंग औरंगजेब जैसा रहा नहीं, इसलिए बंगाल में नवाब आ गए। और जब बंगाल की बात करता हूँ, उस टाइम का जो बंगाल था वो आज का जो इंडिया का स्टेट है वेस्ट बंगाल, वो प्लस आज जो देश है बांग्लादेश, इन दोनों को मिला करके बंगाल बनता था। ये बांग्लादेश तो बहुत बाद में बना, शुरू में ये पूर्वी पाकिस्तान था। जब देश का बंटवारा हुआ तो बंगाल का वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जो बाद में इंडिपेंडेंट होकर के बांग्लादेश बना। तो आज का जो बांग्लादेश है, एक कंट्री, हमारा नाइबरिंग कंट्री, और आज का इंडिया का जो वेस्ट बंगाल है, इतना बड़ा बंगाल हुआ करता था। तो अब आप समझिए बंगाल की इम्पोर्टेंस कितनी थी। बहुत बड़ा राज्य था बंगाल। यहाँ पे जो नवाब थे उस टाइम, मुर्शीद कुली खान, उसके बाद अलवर्दी खान, और उसके बाद सिराजुद्दौला। ये लगातार कंपनी के ऑफिसर से परेशान थे। मुर्शीद खान के बाद अलवर्दी खान आए, और अलवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला आए। और सिराजुद्दौला वाज ए पावरफुल रूलर, बहुत शक्तिशाली रूलर था। और वो
कंपनी के लगातार ह्यूमिलिएशन से परेशान था। ये लोग क्या करते थे, अंग्रेज लेटर लिखा करते थे जिसमें ह्यूमिलिएशन होता था, अपमानजनक लेटर लिखे, टैक्स देने में आनाकानी करते थे, टैक्स देना चाहते नहीं थे, पूरी तरीके से कंसेशन चाहते थे और अपने फोर्टिफिकेशन कर रहे थे। मतलब फोर्टिफिकेशन मतलब जिन गांवों को इन्होंने खरीदा वहां पर पे अपने फोर्ट बनाए और फोर्टिफिकेशन माने एक दीवार बना दी जिसमें डिफेंस के हिसाब से, जिसमें कोई अटैक ना कर सके और अटैक करे तो इस दीवार के पीछे से उन पर हमला किया जाए। एक तरीके से बेस कैंप बनाने शुरू कर दिए थे। ये लगातार अंग्रेज अपनी पावर बढ़ाते जा रहे थे और सिराजुद्दौला इस चीज़ को लेकर के परेशान था। तो इन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला ने अपने 30,000 सोल्जर को लेकर के इन्होंने कासिम बाजार फैक्ट्री, उस जगह का नाम था कासिम बाजार जहाँ पे इनका वेयर हाउस था अंग्रेजों का, उसमें उसको जाकर के उसको लॉक कर दिया, ताला लगा दिया, उनके शिप को ब्लॉक कर दिया। एक तरीके से अंग्रेजों के जो बेस कैंप थे और जो फैक्ट्री थी उसमें ताला लगा दिया और ताला लगा करके कलकत्ता आ गए, कासिम बाजार। तो सिराजुद्दौला की इस घटना के बाद अंग्रेजों का जो बड़ा कैंप था वो मद्रास में था, जो आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। मद्रास में इनका बड़ा कैंप था। वहां से एक अंग्रेज ऑफिसर आया जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ये एक आर्मी ऑफिसर था। इसने यहाँ पे आकर के सिराजुद्दौला के साथ युद्ध किया। अब इसने एक काम किया रॉबर्ट क्लाइव ने कि सिराजुद्दौला का जो चीफ कमांडर था मीर जाफर, जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को अपने पक्ष में ले लिया। मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ था, प्रमुख सेनापति था, उसने अंग्रेजों की हेल्प करी। वो सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ा ही नहीं, इसलिए सिराजुद्दौला की हार हो गई। और सिराजुद्दौला के हारने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफर को बंगाल ऑफ नवाब बना दिया गया। लेकिन अभी तक अंग्रेजों का जो इंटरेस्ट था वो केवल बिजनेस में था, ट्रेड में था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में था। उन्होंने सत्ता तो नहीं हथियाई, सत्ता में तो वो नहीं आए, लेकिन मीर जाफर को उन्होंने एक पपेट एम्पायर बना दिया। पपेट का मतलब होता है कठपुतली। कठपुतली जो दूसरे के हाथों के इशारों पे नाचे, ऐसा इन्होंने बना दिया। पपेट एम्परर चाहते थे जो इनकी सारी बातें माने, इनकी हेल्प करे बिजनेस में, इनको टैक्स देना ना पड़े, नो टैक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। शुरुआती सालों में इनका केवल टारगेट केवल ट्रेड था। तो मीर कासिम के साथ बहुत लंबे समय तक, मीर जाफर के बाद अब मीर जाफर जो थे इनके साथ ज़्यादा लंबा टाइम निकाल नहीं पाए क्योंकि अंग्रेज इनको भी परेशान करते रहे। तो इन्होंने क्या किया
मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बना दिया। और इस सत्ता की लड़ाई में 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेज जीत गए और ये एक और बड़ा माइलस्टोन था। और 1765 में मुगल एम्परर, दिल्ली के मुगल एम्परर ने अंग्रेजों को दीवानी दे दी। इसमें दीवानी का क्या मतलब था कि टैक्स वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। ये पहली बार था जब अंग्रेजों को टैक्स वसूलने के अधिकार मिले। इससे पहले मीर कासिम और मीर जाफर के टाइम में ये जो पपेट एम्परर थे, ये 5 लाख पर मंथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको ये पैसा दिया करते थे सत्ता में बैठने का, क्योंकि बनाया अंग्रेजों ने था और ये और ज़्यादा से ज़्यादा चाहते थे। तो अब जब 5 लाख पर मंथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलने लगा तो वो इसी पैसे से कॉटन सिल्क खरीदते थे और वहाँ पे ले जा करके इंग्लैंड में, यूरोप के देशों में हाई प्राइस पे बेचते थे। इस तरीके से इनका ट्रेड और ज़्यादा बढ़ गया। अब इनको बहुत ज़्यादा लालच हो गया और ये ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी पे कब्जा करना चाहते थे। इस तरीके से अंग्रेजों ने जब दीवानी हासिल कर ली बंगाल की, तो यहीं के पैसे से यहीं का माल खरीदते थे और विदेश में ले जाकर बेचते थे। इस तरीके से अंग्रेजी शासन अब उनको और ज़्यादा लालच हुआ। तो कैसे उन्होंने एक्सपेंड किया अंग्रेजी शासन को, इसमें सब्सिडरी अलायंस आता है। सब्सिडरी अलायंस इसको लाए थे लॉर्ड वेलेस्ले। वो गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड वेलेस इस सब्सिडरी अलायंस को हिंदी में सहायक संधि कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या था कि जिन राज्यों को सब्सिडरी अलायंस में इन्होंने लिया, जिन स्टेट को, छोटे छोटे स्टेट थे इंडिया में, उनको आर्मी रखने की परमिशन नहीं थी। जो राज्य सब्सिडरी अलायंस में आ गए वो आर्मी नहीं रख सकते थे। अंग्रेज लोग, ब्रिटिश, उनकी रक्षा किया करते थे और बदले में उनसे पैसा वसूलते थे। इस तरीके से ये सब्सिडरी अलायंस थी। इसी सब्सिडरी अलायंस के तहत 1801 में अंग्रेजों ने अवध को हड़प लिया। क्यों हड़प लिया? उन पे आरोप लगाया कि तुम शासन अच्छे से चला नहीं पा रहे हो, और इसी में हैदराबाद की रियासत को हड़पा। तो सब्सिडरी अलायंस जो था, सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत जो लॉर्ड वेलेस्ले के टाइम आई, इससे अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत के छोटे छोटे राज्यों को जीतना शुरू किया और अपनी पावर बढ़ाते गए। रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।